क्या हुआ है? कुछ मुझे तो बताएं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ठहर जाओ, पहले कुछ मामलात वाजे हो जाएं, फिर बताता हूँ। इमरान ने कहा और डायरी खोलकर उसकी वर्करदानी करने लगा। साथ साथ वो काफ़ी भी पी रहा था। फिर एक वर्क को गौर से देखने के बाद उसने डायरी बंद करके उसे मेज़ पर रखा और रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब। राब्ता कायम होती एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लेडी डोफे यहाँ होगा। मैं पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ डम्प बोल रहा हूँ, उससे बात कराओ। इमरान ने कहा। होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डोफे बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डम्प फ्रॉम पाकिस्तान। इमरान ने कहा। ओह यस प्रिंस, आप कैसे कॉल किया? कोई खिदमत? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। यहाँ पाकिस्तान के एक सरकारी ऑफिस से एक फ़ाइल चोरी हुई है, लेकिन वारदात इंतहाई हैरत अंगेज़ अंदाज में की गई है। इस वारदात में एक्रीमिया का बना हुआ एक ग्लू इस्तेमाल हुआ है, ट्रांसफॉर्म ग्लू। बोतल मेरे पास मौजूद है। उस बोतल को नाराग के हेराल्ड स्टोर से ख़रीदा गया है। उनका मखसूस निशान भी मौजूद है और सेल कंप्यूटर नंबर भी है। क्या तुम इससे कुछ मालूमात हासिल करके मुझे दे सकते हो? मेरा ख्याल है कि यह वारदात किसी एक्रीमी की हो सकती है। वैसे मेरा आइडिया कि ये कोई औरत है। अलबत्ता उसके अंगूठे की लकीरों के निशानात भी मेरे पास मौजूद हैं। इमरान ने कहा। वारदात किस अंदाज में हुई है, कोई तफसील बता दें। डोफे ने कहा तो इमरान ने उसे छत का टुकड़ा काटने, मेज़ की दराज की लकड़ी काटने और फिर ट्रांसफॉर्म ग्लू से उसे जोड़ने के बारे में बता दिया। आप मुझे वो कंप्यूटर नंबर बता दें और फिर 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करें। मुझे यकीन है कि मैं आपको एक अहम बात बता सकूंगा। डोफे ने कहा तो इमरान ने बोतल उठाकर उसके लेबल पर मौजूद सेल कंप्यूटर नंबर डोफे को बता दिया। ठीक है, हेराल्ड वाले सेल का बाकायदा अंदाज रखते हैं। आप 1 घंटे बाद फ़ोन करें। डोफे ने कहा और इमरान ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने सर सुल्तान की फ्लैट में आमद से लेकर अब तक की पूरी तफसील बता दी। ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तअसरात उभर आए। यानी आपका ख्याल है कि उस औरत ने नीचे ऑफिस की दोहरी छत में बैठकर कंक्रीट की छत का टुकड़ा काटा, फिर मेज़ की दराज के नीचे लकड़ी काटी, फिर फाइल उठाई, उसे वहीं बैठकर नकल किया, फिर फाइल समेत वो लकड़ी वाला टुकड़ा जोड़ा, फिर नीचे से छत का टुकड़ा जोड़ा और फिर वो निकल गई? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ऐसा ही हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? सर सुल्तान वहाँ मौजूद थे। क्या कंक्रीट छत का टुकड़ा और मेज़ की दराज की लकड़ी कटने से कोई आवाज़ ना उभरी होगी? ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्हें पहले से मालूम था कि ये फ़ाइल सर सुल्तान को किस वक्त पहुँचेगी। चुनांचे उन्होंने ये काटने वाली कार्रवाई पहले कर रखी होगी। फिर जब फ़ाइल आई तो लकड़ी को निकाला और फ़ाइल निकाली। फिर उसे ट्रांसफॉर्म ग्लू से जोड़ दिया गया। ट्रांसफॉर्म ग्लू से जो दुनिया का मजबूत तरीन ग्लू कहलाता है, और हर चीज़ को इस अंदाज में जोड़ा जा सकता है कि फिर उसे किसी सूरत में नहीं तोड़ा जा सकता, और बेहद महंगा भी है। अगर ये बोतल मुझे वहाँ न मिलती तो शायद मुझे भी इस सारी बात पर यकीन ना आता, लेकिन ये बोतल मिलने से ही सारी बात सामने आई है। इमरान ने कहा। हैरत है, इस कदर पेचीदगी और इस कदर महारत। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इसी बात ने तो मुझे चकरा कर रख दिया था। मेरी समझ में ना आता था कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। इमरान ने कहा और फिर 1 घंटे बाद उसने रिसीवर उठाया और दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ग्रीनवुड क्लब। राब्ता कायम होती वही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ डम्प बोल रहा हूँ, डोफे से बात कराओ। इमरान ने कहा। होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डोफे बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डोफे की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डम्प बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। प्रिंस, ग्लू का जो सेल कंप्यूटर नंबर आपने दिया उससे पता चला कि ये ग्लू एक्रीमिया की एक कंपनी ब्राउन एक्सचेंज को सप्लाई किया गया था, और ब्राउन एक्सचेंज से मालूम हुआ है कि ग्लू की ये बोतल मैन हिल्टन के रोजवेल क्लब की मालका जोडी को फ़रोख्त की गई है, और जोडी के बारे में पूरा नाराग जानता है। जोडी इंतहाई माहिर मुजरमा है और इंतहाई पेचीदा मिशन भारी कीमत पर बुक करती है। उसका असल काम इंतहाई कीमती राज और फाइलें चुराना है, और जोडी पिछले दिनों पाकिस्तान गई हुई थी। आज ही उसकी वापसी हुई है। डोफे ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम मालूम कर सकते हो कि जोडी की पाकिस्तान में बुकिंग किसने की है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मगर। डोफे ने जवाब देते देते रुक गया। जी हाँ, मगर। डोफे जवाब देते देते रुक गया। मुआवजे की फ़िक्र मत किया करो डोफे, तुम्हें मालूम है कि प्रिंस मुंह मांगने से भी ज़्यादा मुआवजा देता है। इमरान ने उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए कहा। ठीक है प्रिंस, आप निस्फ घंटे बाद कॉल करें, मैं आपको तफसील बता सकूँगा। डोफे ने कहा। ओके। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तो ये काम जोडी ने किया है। हैरत है, उस लड़की से तो मिलना चाहिए। इस कदर महारत से काम किया गया है कि मैं खुद हैरत ज़दा रह गया हूँ। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया।
लेकिन इमरान साहब, माहिदे की उस कापी का मुजरिम क्या करेंगे? अभी माहिदा फाइनल तो नहीं हुआ और हो सकता है कि फाइनल ना भी हो सके। ब्लैक ज़ीरो ने चलना में खामोश रहने के बाद कहा, ऐसे माहिदे फाइनल हो जाते हैं क्योंकि इस सिलसिला में पहले काफ़ी सतहों पर गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी होती है, बाकी कार्रवाई रस्मी होती है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर ये कापी फौरी तौर पर निकाल दी गई होगी और हो सकता है कि ये जोड़ी उसे साथ ले गई हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, देखो शायद डोफे कोई ख़ास पता बता सके, इमरान ने कहा, और फिर निस्फ घंटे बाद उसने रिसीवर उठाकर एक बार फिर डोफे का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। क्या रिपोर्ट है डोफे? इमरान ने रब्ता कायम होते ही कहा, प्रिंस, जोड़ी ने यह काम क्रीमिया की खुफिया सरकारी तंजीम डार्क आई के लिए सरंजाम दिया है। डार्क आई ने उसे यहाँ नाराक में बुक किया, अलबत्ता उसे मिशन पाकिशिया जाकर बताया गया और उसने मिशन मुकम्मल कर दिया। डोफे ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन डार्क आई तो सरकारी तंजीम है, फिर उसने इस काम के लिए अपने एजेंटों की बजाय जोडी को क्यों बुक किया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब मैं क्या कह सकता हूँ प्रिंस? डोफे ने जवाब देते हुए कहा, जोडी को ये काम किसने दिया है ये मालूम हो सकता है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, तोरन क्लब का मालिक किंग तोरन। ये मैं जानता हूँ कि किंग तोरन डार्क आई का एक अहम आदमी है, डोफे ने जवाब देते हुए कहा। जोडी का हुलिया क्या है? इमरान ने पूछा तो डोफे ने तफसील से जोडी का हुलिया और कदो-कामत की तफसील बता दी। ओके, अब तुम अपना अकाउंट नंबर और बैंक का नाम बता दो और साथ ही मुआवजा भी, तुमने वाकई काम किया है। इमरान ने कहा, शुक्रिया प्रिंस। डोफे ने कहा और उसके साथ ही उसने अपने बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और मुआवजा बता दिया। ओके, पहुंच जाएगा, गुड बाय। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तफसील नोट कर लिया तुमने? इसे आज ही मुआवजा पहुंचा देना, ये बहुत काम का आदमी है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे रोज़ ऑफिस टाइम शुरू होती इमरान सर सुल्तान के ऑफिस में मौजूद था। सर सुल्तान किसी अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे, इसलिए इमरान उनके ऑफिस में बैठा उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। चपरासी उसे मशरूब की एक बोतल दे गया था और इमरान मशरूब सिप करने में मसरूफ़ था कि ऑफिस का अकबी दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की हाथ में काफ़ी पेंसिल पकड़े अंदर दाखिल हुई तो इमरान इसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उस लड़की को वो पहली बार देख रहा था। अपने लिबास और अंदाज से वो सेक्रेटरी लग रही थी, लेकिन इमरान को मालूम था कि सर सुल्तान का सेक्रेटरी गुज़िश्ता तवील अरसे से एक आदमी अली रज़ा नामी था। आप यहाँ कैसे बैठे हैं? उस लड़की ने इमरान के करीब आकर हैरत भरे लहजे में कहा। सीट से चिपका बैठा हूँ, इसलिए मजबूरी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए थे। क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी, लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। आजकल इस ऑफिस में एक्रीमियन ग्लू का इस्तेमाल बढ़ गया है और ये ग्लू कुर्सियों पर भी लगा दिया गया है, इसलिए अब मैं कुर्सी पर चिपका बैठा हूँ। अगर आप भी चिपकना चाहती हैं तो साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाएं, फिर हम दोनों इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। इमरान की न जाने कब से रुकी हुई ज़ुबान चल पड़ी तो जाहिर है आसानी से कहाँ रुकने वाली थी। कुर्सी पर ग्लू? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ ग्लू का क्या काम? लड़की ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। फिर इसने बड़ी नफासत से साथ वाली कुर्सी पर हाथ फेरा। इस पर तो कोई ग्लू नहीं है, लड़की ने हैरत भरे अंदाज में इमरान की तरफ देखते हुए कहा। नहीं होगा, मैंने भी उस कुर्सी पर हाथ फेरा था तो ग्लू नहीं था, इमरान ने सरसरी लहजे में कहा। तो आपने कैसे कह दिया कि आप कुर्सी से चिपके बैठे हैं? लड़की ने इस बार कदरे वसीले लहजे में कहा। आपको शायद अभी तक कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिल सका। पाकिस्तान में कुर्सियां बनती ही ग्लू से हैं। पहले हाथ फेरो तो कोई ग्लू नहीं होता, लेकिन जब कोई कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर ऐसा चिपकता है कि उठने का नाम ही नहीं लेता। वैसे आप चाहें तो तजर्बा कर लें, किसी ऐसी कुर्सी पर बैठ सकें तो बैठ जाएं जिस कुर्सी के नीचे एतराज से सक रहे हों। इमरान की ज़ुबान दोबारा रवां दवां हो गई और लड़की जो उसे हैरत भरी नज़रों से देख रही थी बेख्तियार हंस पड़ी। आप शक्ल से तो अक्लमंद नहीं लगते, लेकिन आप बातें तो बड़ी फ़लसफ़ियाना करते हैं, लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस ये बातें ही तो सारा मसला ख़राब कर देती हैं, इसलिए तो आज तक कंवारा फिर रहा हूँ, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो लड़की बेख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। क्या मतलब? ये आपने कैसी बातें करनी शुरू कर दी हैं? क्या आपका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त है? लड़की ने वसीले लहजे में कहा। अभी आप मुझे अक्लमंद कह रही थी, अब मेरे जहनी तवाज़ुन पर शक कर रही हैं। बस इसी पेंडुलम में ज़िंदगी गुजर गई है। जब भी कोई लड़की मेरी शक्ल देखती है तो वो मुझे अहमक समझती है, और चूंकि लड़कियों को अहमक पसंद आ जाते हैं, इससे ज़ाहिर है कोई स्कोप बनना शुरू होता भी है कि मैं बातें करना शुरू कर देता हूँ और लड़कियाँ मुझे अक्लमंद कहकर दूर भाग जाती हैं। वैसे आपकी बात का हर हिस्सा दुरुस्त है, मेरा जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अभी 2 रोज़ पहले मैंने अपने जहन का वज़न इस्लामी कुंडे पर कराया था।
असल वज़न से 6 ग्राम कम निकला, लेकिन फिर मैंने जाकर गैर इस्लामी कुंडे पर वज़न कराया तो 10 ग्राम बढ़ गया। इमरान ने कहा, आखिर आप हैं क्या चीज़? ये इस्लामी, गैर इस्लामी कुंडा और जहन का वज़न क्या मतलब हुआ? लड़की ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो वाकई इमरान की जहनी हालत से मशकूक हो गई है। आप कभी सराफा बाज़ार या गल्ला मंडी या ऐसी किसी बड़ी मंडी में गई हैं? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। नहीं, क्यों? लड़की ने हैरान होकर पूछा। अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ आपको जगह जगह बोर्ड नज़र आएंगे, इस्लामी कुंडा और इससे मिलते जुलते बेशुमार नाम। इसका मतलब होता है कि अगर दुकानदार के तोलने पर आपको शक है तो आप इन कुंडों वालों को फ़ीस देकर अपने माल का वज़न करा सकते हैं। और चूँकि ये इस्लामी कुंडे हैं, इससे ज़ाहिर है कि इसमें गड़बड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि इस्लाम में नाप तोल दुरुस्त रखने का सख्ती से हुक्म है। इमरान ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा और लड़की इस बार बेख्तियार हंस पड़ी। मैंने जहन का वज़न नहीं कहा था, तवाज़ुन कहा था। वैसे आपने अपना तारफ़ नहीं कराया। आप तो वाकई इंतहाई दिलचस्प चीज़ हैं। लड़की ने उस साइड कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब इंतहाई दिलचस्पी के तासरात उभर आए थे। एक शर्त पर तारफ़ करा सकता हूँ कि आप मेरी अम्मा बी को नहीं बताएंगी। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। अम्मा बी को? क्या मतलब? लड़की ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी अम्मा भी कहती हैं कि नामहरम औरतों को तारफ़ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें फ्री होने का मौका मिल जाता है और इस मौके से शैतान फ़ायदा उठाता है, और जो शैतान को फ़ायदा पहुंचाता है उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाता है और आग के कोड़े मारे जाते हैं। वैसे तो कोड़े जब मारे जाएंगे सो मारे जाएंगे। अगर अम्मा बी को यहाँ मालूम हो गया कि मैंने किसी नामहरम को अपना तारफ़ करा दिया है तो फिर ना जहन रहेगा बाकी और ना ही जहनी तवाज़न। दूसरे लफ्ज़ों में बुलबुल को चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ एक शायर ने कहा कि जब बुलबुल ने ही चमन से आशियाना उठा लिया तो अब उसकी बिलासे चाहे उसमें बूम बसे या वो परिंदा, क्या नाम है उसका, हाँ याद आया, हुमा, वो बसे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस आफिस की हुमा सर सुल्तान है, और आप अगर इस आफिस में बैठती हैं तो फिर आप बॉम कहलाई जा सकती हैं। वैसे एक बात है कि आप जैसा खूबसूरत बॉम मैंने कभी नहीं देखा। इमरान ने कहा। ये बूम क्या होता है? लड़की ने होंठ चबाते हुए कहा। बेहद खूबसूरत परिंदा होता है। मगरब में उसे इंतहाई अक्लमंद और मशरक़ में इंतहाई बेवकूफ़ कहा और समझा जाता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ओह, आपका मतलब है उल्लू को बूम कहा जाता है और आपने मुझे उल्लू कहा है? लड़की ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। अगर आप चाहें तो खुद हुमा बन जाए और सर सुल्तान को बोम बना दें, ये आपकी मर्ज़ी है। इमरान ने कहा, और फिर इससे पहले कि लड़की कोई जवाब देती अचानक कभी दरवाज़ा खुला और सर सुल्तान अंदर दाखिल हुए तो लड़की बेख्तियार उठ खड़ी हुई। इमरान भी उठ खड़ा हुआ, क्योंकि सर सुल्तान के पीछे उनका सुपरिटेंडेंट भी था जिसके हाथ में बहुत सी फाइलें थी। ओह इमरान, तुम कब आए हो? और मिस नादिया, आप यहाँ कैसे? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, आपने कॉल किया था इसलिए मैं आई थी, मगर आप अभी तशरीफ़ न लाए थे और ये साहब यहाँ बैठे हुए थे। मेरे पूछने पर इन्होंने बहकी बहकी बातें शुरू कर दी। लड़की ने कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। राशिद, तुम जा सकते हो। सर सुल्तान ने कुर्सी पर बैठते हुए अपने सुपरिटेंडेंट से कहा, जो फाइलें मेज़ की साइड पर रखकर अब पीछे हटकर मौदबाना अंदाज में खड़ा हुआ था। यस सर, सुपरिटेंडेंट ने मौदबाना लहजे में कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। बैठो नादिया, मुझे अफसोस है कि पहले तुम्हारा तारफ़ इससे नहीं करा सका और इस शैतान ने लामोहला तुम्हें ज़िद करके रख दिया होगा। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नादिया दोबारा कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत के तासरात थे। शायद सर सुल्तान ने इमरान के बारे में जिस अंदाज में कहा था, ये बात उसके लिए इंतहाई हैरत अंगेज़ साबित हो रही थी, क्योंकि सर सुल्तान अपने ऑफिस में इंतहाई रख रखाव के कायल थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी शाज़ो नाज़र ही आती थी। ये तो इमरान था जो उन्हें मुस्कुराने तो क्या, हंसने और कहकहे तक लगाने पर मजबूर कर दिया करता था। नादिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है जनाब? वैसे फ़ारसी में तो नादीदा तो होता है, मतलब ना नज़र आने वाला या नादान होता है। अलबत्ता दिया चिराग को भी कहते हैं, और नादिया का मतलब हुआ बुझा हुआ चिराग। वैसे पिछले दिनों मैंने एक दवा देखी थी जिस पर लिखा हुआ था दिया कूज़ा। मैंने हकीम साहब से उसका मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि तिब्बी ज़ुबान में खशखाश के शरबत को दिया कूज़ा कहा जाता है। इमरान मुसलसल बोलता चला जा रहा था और नादिया के चेहरे पर ऐसी हैरत थी जैसे उसके सामने इंसान की बजाय कोई माफूकुल फितरत चीज़ मौजूद हो। बस बस, नादिया पर इल्मियत का मज़ीद रौब जमाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अजीज़ तरीन दोस्त अतर हुसैन की बेटी है। अतर हुसैन पिछले साल वफ़ात पा गए तो मैंने इसे ऑफिस में सेक्रेटरी रख लिया ताकि अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सके। बेहद नेक और अच्छी बच्ची है। और नादिया, ये अली इमरान है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ़ का नुमाइंदा खुसूसी और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का इकलौता और नाखल्फ बेटा। सर सुल्तान ने इमरान को दरमियान में ही टोकते हुए दोनों का एक दूसरे से तारफ़ करवाते हुए कहा, ओह ओह, तो ये वही इमरान है जिनकी बातें सारा दफ्तर और आप भी करते रहते हैं। लेकिन ये तो बड़े अहमक, मेरा मतलब है बड़े मासूम से आदमी हैं। नादिया ने हैरत भरे लहजे में कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े।
बस इसकी यही मासूमियत ही तो असल पर्दा है। बहरहाल तुम जाओ, मैंने इमरान से ज़रूरी बातें करनी है, सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा और नादिया सर हिलाती उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। 1 मिनट मिस नादिया, अचानक इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो नादिया मुड़ी और हैरत से इमरान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जैसे उसका चेहरा पत्थर का बना हुआ। सर सुल्तान भी हैरत से इमरान को देखने लगे। बैठें, इमरान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बैठो नादिया। नादिया ने सर सुल्तान की तरफ देखा तो सर सुल्तान ने भी संजीदा लहजे में कहा और नादिया वापस आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। पिछले दिन एक गैर मुल्की लड़की आपसे मिलती रही है, उसका नाम जोड़ी था, इमरान ने कहा तो नादिया बेख्तियार उछल पड़ी। हाँ, वो सयाह थी, बड़ी दिलचस्प बातें करती थी। उससे 2-3 मुलाकातें हुई हैं, फिर शायद वो वापस चली गई। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? क्या आप भी उसे जानते हैं? नादिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन सर सुल्तान के होंठ बेंच गए थे और चेहरे पर कदरे गुस्से के तासरात उभर आए थे। मिस नादिया, उस सयाह लड़की जोड़ी और आपके दरमियान सर सुल्तान के साफ़स के बारे में और सर सुल्तान की मसरूफियात के बारे में क्या क्या बातें हुई थीं? इमरान ने कहा। ज़्यादा नहीं, मेरी उससे मुलाकात होटल में इत्तफाकन हो गई। मैं जिस मेज़ पर मौजूद थी वहाँ एक कुर्सी खाली थी, जबकि हाल में शायद कोई और मेज़ न थी, इसलिए जोड़ी वहाँ आ गई और फिर उसने अपना तारुफ कराया और बैठने की इजाज़त मांगी। मैंने दे दी, क्योंकि मुझे वैसे भी सयाहों से बहुत दिलचस्पी रहती है। फिर बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मैं कहाँ मुलाजमत करती हूँ। फिर उसने मुझे अपने कमरे में चलने की दावत दी तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ भी बातें होती रहीं। वो मेरी मुलाजमत और ऑफिस के बारे में बातें करती रही। उसने बताया कि वो ख़ुद भी एक वजारत में सेक्रेटरी है। इस तरह वो अपने बास के बारे में बातें करती रही और मैं सर सुल्तान साहब के बारे में। फिर मैं चली आई। बस 1-2 बार तो मुलाकातें हुई, फिर शायद वो चली गई। नादिया ने जवाब दिया। क्या वो यहाँ ऑफिस भी आई थी तुमसे मिलने? इमरान ने कहा। हाँ, एक बार आई थी, लेकिन मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की और वो वापस चली गई। नादिया ने जवाब दिया। इस ऑफिस में भी वो आई थी? मेरा मतलब है जहाँ हम मौजूद हैं। इमरान ने कहा। हाँ, उसकी इसरार पर मैं उसे यहाँ ले आई थी, लेकिन हम फ़ौरन ही वापस चली गई थी। नादिया ने जवाब दिया। क्या उसने फ़र्श पर मौजूद कालीन के बारे में पूछा था? इमरान ने कहा तो नादिया और सर सुल्तान दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। हाँ, उसने पूछा था कि यहाँ कालीन नहीं है, जिस पर मैंने उसे बताया था कि कालीन सफाई के लिए गया हुआ है और 2 रोज़ बाद आएगा। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आज क्या मतलब हुआ इन बातों का? नादिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैंने आपको जोड़ी के साथ देखा था इसलिए पूछा है। बहरहाल अब आप जा सकती हैं, इमरान ने कहा तो नादिया ने सर सुल्तान की तरफ देखा। ठीक है, तुम जाओ, सर सुल्तान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा तो नादिया उठी और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या नादिया इस चक्कर में मुलव्वस है इमरान? नादिया के बाहर जाती सर सुल्तान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मुलव्वस नहीं है, अलबत्ता उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाया गया है और आपकी मसरूफियात और ऑफिस के बारे में मालूमात हासिल की गई हैं, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन कापी कैसे हुई जबकि मैं यहाँ सारा वक्त मौजूद रहा हूँ? सर सुल्तान ने कहा तो इमरान उठा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया।